भैया अगर तुम्हें अपनी घरवाली पे गुस्सा आ रहा है तो एक काम करो, आराम से बैठो और ठंडे दिमाग से सोचो कि आज से पहले तुमने गुस्सा करके क्या उखाड़ लिया जो उखाड़ लो। बेबी कितनी चम्मच चीनी लोगे चाय में? इतने साल हो गए हमारी शादी को, तुम्हें अभी तक यही नहीं पता? हाँ? अच्छा कितने साल हो गए? एक चम्मच बेबी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? उस दुकानदार ने मुझे पहचाना नहीं, जबकि मैं उसकी रेगुलर कस्टमर हूँ। आज तुमने मेकअप भी तो कम किया है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। क्या हुआ, मार क्यों रही हो? कौन हो तुम? मैं तुम्हारा हस्बैंड। पर तुम्हारी शक्ल मेरे हस्बैंड से नहीं मिल रही है। अरे ये तो आप ही हैं। वो मैं मस्से की वजह से आपको पहचान नहीं पाई। अरे जरा सर दबा दो ना, सर में बहुत दर्द हो रहा है। जब देखो सर दबा दो सर दबा दो। शादी से पहले कौन दबाता था? शादी से पहले सर दर्द नहीं होता था। एक औरत क्या क्या संभाले, तुम्हारा घर संभाले, तुम्हारे बच्चों को संभाले, तुम्हारे माँ बाप को संभाले। औरत सिर्फ अपनी जुबान संभाले, बाकी सब कुछ अपने आप समझ जाएगा। पूरे दिन कैंची की तरह जुबान चलती है। पैकिंग हो गई? कर लूंगी यार, पैकिंग हाथ में जाना है, यार ना तुझसे पैकिंग होती है ना तुझे घूमने का शौक है, फिर कहती है चलो 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 चलो। माँ बाप ने को सिखाया है या नहीं? मेरे माँ बाप पे क्या आते तुम? मेरे माँ बाप ने क्या कर दिया? देख समझ, हर अपने टाइम पास मेरे माँ बाप पे चले जाते हो। देख अपने पास LG का टीवी है। हाँ अगर अपने टीवी में कोई फॉल्ट होगा तो अपन कंपनी को फोन करेंगे या टीवी को पत्थर मारेंगे? कंपनी वाले को फोन करोगे। बस अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी आँख खोल के देखो, कुछ नजर आ रहा है तुम्हें? हाँ हाँ, पहले से बेहतर है। तुमने क्यों फालतू में उस लड़की का कमेंट में रिप्लाई किया? हाँ, मुझसे गलती हो गई। तुम तो शुक्र अदा करो कि तुम्हें मुझ जैसी इतनी अंडरस्टैंडिंग बीवी मिली है। हाँ। सोचो अगर मेरी शादी किसी और से हो जाती तो? तोबा तोबा, मैं तो ख्वाब में भी किसी के बारे में इतना बुरा नहीं सोच सकता। सुनिए। हाँ बोलो। जब आप मुझे पहली बार देखने आए थे ना, मेरी तो बोलती ही नहीं निकल रही थी। बस उसी बात का तो अफसोस है मुझे। अगर उस टाइम तुम्हारी बोलती निकल गई होती तो आज मेरी बोलती बंद थोड़ी ना होती। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। क्या हुआ? मैं बहुत बोर हो रही हूँ। बोर हो रही हो? अच्छा तो एक सवाल का जवाब दूं। ओके। अगर आधा किलो चीनी 100 रुपए की आएगी तो 500 ग्राम चीनी के कितने रुपए होंगे? इतनी भी बोर नहीं हो रही हूँ। सुनो, घर के सारे काम जल्दी से निपटा लो। वो मेरा सर दर्द शॉपिंग पे चलना है। हो रहा था, बिल्कुल ठीक है। भगवान जी प्लीज कोई ऐसा उपाय दे दो जिससे मैं ससुराल में सबको अच्छी लगूं और सासू माँ की फेवरेट हो जाऊं। प्लीज भगवान जी। पुत्री क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? हाँ भगवान जी आप बोल रहे हो? हाँ पुत्री, और एक उपाय भी है मेरे पास। बताइए भगवान जी क्या उपाय है? तुम्हें हर रोज सुबह 5 बजे उठना होगा। भगवान जी मैं ताने ही सुन लूंगी। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए। अगर हम इतने ही बुरे हैं तो हमें घर से क्यों नहीं निकाल देते हो? घर से निकाल देंगे तो क्या चली जाओगी? नहीं तो फिर बोल काहे रही हो? मजा आता है आपको चैलेंज करने में, क्योंकि आपकी बस की नहीं है ना। सुनो, आते हुए ना कुत्तों को खिलाने वाले बिस्किट ले आना। क्यों, तुम्हारा भाई आ रहा है क्या? अरे नहीं। कहाँ जा रही हो? अपने घर। अपने घर? क्या हुआ, घर क्यों जा रही हो? कहीं नहीं जाओगी तुम? क्या कहीं नहीं जाओगी? हाँ तुम्हें नहीं
पता क्या हुआ, शादी से पहले तो बड़े वादे करते थे कि तुम्हें मूवी दिखाने ले जाऊंगा, बाहर घुमाने ले जाऊंगा, शॉपिंग करवाऊंगा, और अब बैगन। अच्छा चल ठीक है, जो तुम बोलोगी वो मैं करूंगा। ठीक है, तो फिर शॉपिंग करवाने लेके जाओगे, करवा दूंगा, मूवी दिखाओगे, दिखाऊंगा, बाहर घुमाओगे, घुमाऊंगा। क्रिकेट देखना बंद कर दोगे? चल चल निकल। अरे निकलना, निकल निकल ले, बैग पकड़ अपने, निकल, आप मत जाइए दोबारा। हे भगवान, मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि ये हमेशा हमेशा मेरे साथ रहें, और अगर ये मेरे साथ ना रहे ना तो ये सिर्फ आप ही के साथ रहें। सुनिए, गाने का एक लाइन मैं गाऊंगी और एक लाइन आप। ठीक है। जाती हूँ मैं। जल्दी तू जा। जल्दी। किसी ने सच ही कहा है, जब तक औरत की शादी ना हो तभी तक उसकी इज्जत होती है, शादी के बाद तो आदमी बिल्कुल बदल ही जाता है। और मुझे सख्त नफरत है ऐसे आदमी से। क्यों, क्या हुआ? अरे वो मेरी दोस्त आलिया है ना, शादी से पहले सैफ भाई उसका इतना ख्याल रखते थे, रोज कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते थे, और फोन पे तो 24 घंटे उससे बात करते थे। पर जब से आलिया की शादी हुई है ना, सैफ भाई ने गिफ्ट देना तो छोड़ो, बात करना भी बंद कर दिया है उससे। अगर आलिया को इतनी प्रॉब्लम है तो वो तलाक दे दे सैफ को। अरे तलाक तो वो तब देगी जब उसकी शादी हुई होती सैफ भाई से। शादी तो उसकी आमिर से हुई है। तुम सारे मर्द होते ही एक जैसे हो, बस गिरगिट की तरह रंग बदलना आता है। सुनो ना, ये फोन काम नहीं कर रहा है, दूसरा ले लूं? काम तो तुम भी नहीं करती हो, मैंने कुछ कहा? अब जो हो गया वो हो गया, उसको भुलाने की कोशिश करो। एक औरत बड़े से बड़ा दुख बुला सकती है, लेकिन पड़ोस में गया हुआ बर्तन नहीं। लगता है पड़ोसन के वहाँ लड़ाई हो रही है, चलो सुनते हैं। तुम्हें जरा सा तमीज नहीं है? तुम अब मुझे जवाब दोगी? हाँ दूंगी जवाब। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, और इसके पीछे की सारी वजह है हमारा पड़ोसी। हाँ, तुम्हें कोई और तो मिला नहीं, तो अब उसको बदनाम करो। देखो देखो, उसका नाम लेते ही कैसे तुम्हारे तन बदन में आग लग गई। क्यों नहीं बुरा लगेगा? उस बेचारे का क्या कसूर है? कसूर? जब तुम्हारी सारी जरूरतें वो पूरी करता है तो तुम्हें मेरी बात का तो बुरा लगेगा ही। कभी मोबाइल ला के देता है, कभी सूट ला के देता है, और अभी पिछले हफ्ते ही उसने इतनी महंगी अंगूठी ला कर दी थी। वाह वाह, अंगूठी तुम्हें याद रही, वो तो उसने गिफ्ट दी थी, लेकिन जब तुमने अपना नंबर मेरा बताकर उसे रिचार्ज करा लिया था, तब तो बड़ा अच्छा था वो। अच्छा छोड़ो, फालतू में हम लोग दूसरे की वजह से लड़ रहे हैं। आओ तुम्हें कहीं घुमाने ले चलता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ।